हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी ए का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नेताजी का चश्मा का पार्ट 1 देख लिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो इसी वीडियो के एंड में आपको वीडियोज़ दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करके भी आप इसका पार्ट 1 देख सकते हो और अपने सभी क्वेश्चन आंसर को कम्प्लीट कर सकते हो। तो जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे तो इस पार्ट में मैंने सभी पूरा करवा दिया, यानी 2 पार्ट में आपका ये वीडियो बनाया गया है और आप लोगों का जो टॉपिक था आपका नेताजी का चश्मा वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव का पार्ट बचता है, उसको भी हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो लगातार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में कह रहा है कि चौराहे पर मूर्ति लगाने का उद्देश्य क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या छूट गया है, मतलब हाँ क्या तो लगा है। चौराहे पर मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, मूर्ति के प्रति लोगों का कर्तव्य क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए आंसर में आपको लिखना है कि लोग किसी व्यक्ति या महापुरुष की यादों को जीवित रखने के लिए चौराहों पर मूर्ति लगाते हैं। यानी कोई भी जो होता है उसकी याद को, उसके स्मरण को याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति लगाते हैं। जैसे देखिएगा गांधी जी की मूर्ति हो गई, या सुभाष चंद्र बोस की हो गई, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की हो गई। तो इस तरह के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या भगत सिंह हो गए, तो उनकी मूर्तियाँ आप देखोगे कि चौराहे पर लगाई जाती है। मूर्ति स्थापित करने को स्थापित करें, क्या ये मूर्ति स्थापित करें, महापुरुषों को श्रद्धांजलि स्थापित करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, इसको अच्छा कर लीजिएगा आप लोग। मूर्ति स्थापित कर, करे नहीं होगा, कर। मूर्ति स्थापित कर महापुरुषों को श्रद्धांजलि स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, श्रद्धांजलि स्थापित करते हैं। मूर्ति के प्रति लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो उसका ध्यान रखें और उसका मान सम्मान बनाए रखें। यानी उसकी जो है मतलब कि अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसको जो है मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। समय समय पर उसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर मूर्तियों के कभी कभी देखा गया है कि मूर्ति आप स्थापित कर देते हो लेकिन उसकी साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते हो, पूरा गंदगी उस पर बैठ जाता है, धूल बैठ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। नेताजी का चश्मा पाठ पढ़कर आपके मन में क्या विचार आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से आप लोग करके जाना। ठीक है, देखो जवाब में है आपका कि नेताजी का चश्मा पाठ पढ़कर हमारे मन में ये विचार आता है कि जिस तरह अनेक महापुरुषों ने अपना बलिदान देकर हमारे देश को स्वतंत्र कराया, कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है, स्वतंत्र कराया, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, यहाँ पे कॉमा देना है आपको, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, इसलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन लोगों का भी सम्मान करना चाहिए जो देशभक्त है और स्वतंत्रता सेनानी के लिए उसके दिल में प्यार है। जिस तरह से कहानी में एक लेंगड़ा जो कैप्टन था, उसके दिल में ये प्यार था कि वो जो है नेताजी का चश्मा बार बार बदलता था। ठीक है, वो नेताजी की मूर्ति का सम्मान करता था, नेताजी के सम्मान करता था। तो इस तरह से जो है हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता है। कैप्टन मूर्ति का जो चश्मा है वो क्यों बार बार बदल देता है, पाठ के आधार पे बताना था। देखिए कैप्टन अपने थोड़े चश्मे में से एक चश्मा नेताजी को लगा देता था, यानी उसके पास जितना भी चश्मा हुआ करता था उसमें से एक चश्मा निकाल कर वो नेताजी को लगा देता था। जब ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे को देखकर वैसा ही चश्मा मांग लेता तो कैप्टन वह चश्मा उतार कर ग्राहक को दे देता था और उसके बदले दूसरा चश्मा नेताजी को लगा देता था। तो मतलब यही प्रक्रिया चलते रहती थी। ग्राहक को जो चश्मा पसंद आता था, नेताजी पे जो चश्मा लगा हुआ है वही चश्मा ग्राहक पसंद कर लेता था। तो ये जो कैप्टन था वो क्या करता था, वो चश्मा उसको दे देता था, दूसरा चश्मा नेताजी को लगा देता था। तो यही कारण था कि कैप्टन नेताजी का चश्मा बार बार बदलता रहता था। ठीक है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ये रोज़ इसका चश्मा बदलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेताजी का चश्मा नामक पाठ का प्रतिपाद स्पष्ट करना था आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। नेताजी का चश्मा पाठ जो है वो देशभक्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है, देशभक्ति पर आधारित है। इसमें लेखक का कहना चाहता है कि देशभक्ति का संबंध मन की भावना से होता है। किससे होता है, मन की भावना। आपके मन में है कि हमें देशभक्ति करनी है, आप देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत कुछ बड़ा बात नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, देशभक्ति दिखाने के लिए किसी फ़ौज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, होती है। आप जीवन में छोटा छोटा त्याग करके, यहाँ पे छूट गया, कोई ज़रूरत नहीं होती है, लिख लीजिएगा। आप जीवन में छोटा छोटा त्याग करके भी अपनी देशभक्ति को साबित कर सकते हैं। देशभक्त होने के लिए विशाल और ताकतवर शरीर का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि एक बच्चा, बूढ़ा
यहाँ पे कॉमा दे देना। एक बच्चा, बूढ़ा, कोई भी अपनी देशभक्ति को साबित कर सकता है। ठीक है, तो देशभक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फौज में जाओगे, देशभक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका शरीर जो है पूरा बॉडी बिल्डर होना चाहिए। आप जिस भी पोजीशन पे हो, आप वहाँ पे रह करके भी आप अपनी देशभक्ति को साबित कर सकते हो, देशभक्त बन सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए, एक क्वेश्चन और बचा है। कह रहा है कि हाँ, ये सवाल जो है ना, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी वीवीआई कैटेगरी का सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। यानी पान वाले ने ये टिप्पणी किया था, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था? पान वाले ने कहा था। और इसी बात को जो है अपने प्रतिक्रिया देनी है आपको इस बात पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पान वाले की यह टिप्पणी बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। वह जानता है कि नेताजी की मूर्ति की देखरेख गांव में कोई नहीं करता, केवल कैप्टन को छोड़कर। ठीक है, तो पान वाले ने ये जो टिप्पणी किया ये बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जानता है, जानबूझकर वो जान रहा है कि नेताजी की मूर्ति की जो देखरेख है गांव में कोई नहीं करता, केवल कैप्टन को छोड़कर। वो लंगड़ा कैप्टन को छोड़कर, कैप्टन को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे का अधूरा लगता है, इसलिए समय समय पर उनका चश्मा बदलते रहता है। इस भावना से देशभक्ति का भाव प्रकट होते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को पागल बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। पान वाले की ये टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है। ठीक है, पता नहीं पान वाले। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे पान वाले लिख लीजिएगा आप लोग, पान वाले की ये टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। ठीक है।